नमस्कार दोस्तों, देखिए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनूप कुमार A to Z में। देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे अमलराज। क्या पढ़ाएंगे आज? अमलराज। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? अमलराज। ठीक है, अमलराज पढ़ेंगे, भस्म पढ़ेंगे, भस्म के उपयोग पढ़ेंगे, क्या क्या इसके उपयोग हैं, कास्टिक सोडा के क्या उपयोग हैं, और उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या क्या उपयोग हैं, ये सब हमें आज पढ़ना है। ओके, देखिए अमलराज क्या है। ये है 3:1 के अनुपात में संत सल्फ्यूरिक अम्ल। संत सल्फ्यूरिक अम्ल ये है हमारा संत सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों का ये मिश्रण होता है। ये क्या होता है? मिश्रण। संत सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? ये मिश्रण होता है। देखिए संत सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसमें करते हैं मालूम है? बैटरी में करते हैं हम लोग। तेजाब, तेजाब तेजाब जानते हैं आप? अमल को हम उर्दू भाषा क्या कहते हैं? तेजाब। तेजाब कहते हैं। तेजाब में तेजाब ही क्या है? संत सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्या है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये नाइट्रिक होता है SNO3, HNO3। ये इन दोनों का क्या है? मिश्रण होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका तदनुसार सोना और प्लेटिनम को गलाने के काम आता है। सोने और प्लेटिनम को क्या करता है? गला देता है। सोना और प्लेटिनम समझ जानते हो? जिसके गहने बनते हैं, क्या बनते हैं? गहने, अंगूठी नहीं बनती है, वही सोना है। ये सोना और प्लेटिनम को गलाने में काम करता है। गलाने का क्या करता है? काम करता है। अब आप सर सोना का तो नाम सुना है, अंगूठी बनती है, गहने बनते हैं, चूड़ियां बनती हैं, लेकिन प्लेटिनम क्या है? तो प्लेटिनम का उपयोग किसमें किया जाता है? आभूषणों को बनाने में। आभूषण जो बनते हैं उन्हें बनाने में सहायता किसकी होती है? प्लेटिनम की। किसकी सहायता होती है? प्लेटिनम की। आभूषण जो बनते हैं उन्हें बढ़ाने के लिए किसकी सहायता होती है? प्लेटिनम की। किसकी सहायता बच्चों? प्लेटिनम की। दूसरे नंबर पे फाउंटेन पेन की नीब। जो फाउंटेन पेन होता है इसकी नीब, ये वाली नीब, नीचे वाली नीब, जिसको हम लोग पेन लिखते हैं, ये वाला, ये हमारा पेन है। इसकी जो नीचे वाली नीब है, ये वाली, इसको बनाने का किसका उपयोग होता है? इसको बनाने के लिए किसका उपयोग होता है बच्चों? प्लेटिनम का। किसका होता है? प्लेटिनम का। इलेक्ट्रोडों में भी इसका उपयोग होता है। किसका? प्लेटिनम का उपयोग इलेक्ट्रोडों में भी किया जाता है, इलेक्ट्रोडों को बनाने के लिए। तो क्वेश्चन में आएगा कि अमलराज किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या है? ये मिश्रण है। इसका मिश्रण जो है वो सोना और प्लेटिनम को क्या करता है? गलाता है। जैसे मान लीजिए कोई सोने की वस्तु आपको बनवानी है, सोने कुंडल बनवाने हैं आपको, तो कुंडल आप कैसे बनाएंगे? सोने को पहले गलाया जाएगा, गलाने के बाद फिर बनाएंगे। पहले हम क्या करते हैं? गलाते हैं। गलाने के बाद फिर एक नई वस्तु का निर्माण किया जाता है। या मान लीजिए आपकी पाइप जो है बहुत पुरानी हो गई है, इसको गलाकर हम नई बनाना चाहते हैं, तो इसी का उपयोग होगा। ठीक है, जो अमल से, अब देखिए भस्म क्या है? जो अमल से प्रतिक्रिया कर जल और लवण देते हैं, जल और क्या कहते हैं? लवण। जल और लवण देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। जो अमल से प्रतिक्रिया कर हमें क्या दें? जल दें और क्या दें? लवण दें। जल और लवण दोनों देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भस्म। भस्म के उपयोग क्या क्या होते हैं? देखिए इसका उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक भस्म है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप लोग इसको नहीं जानते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, लेकिन आप लोग जानते हैं कैसे। आपको चूना मालूम है? आपको चूना जानते हैं कि सर में चूना मालूम है, चूना से घर की पुताई करते हैं। घरों की पुताई किससे करते हैं? चूना से। तो ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसे क्या बोलते हैं? उसे वैज्ञानिक भाषा में हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में उसे क्या बोलते हैं? चूना। क्या बोलते हैं? चूना से घर की पुताई नहीं करते हैं, या पीओपी करते हैं, पीओपी। वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चमड़े के ऊपर बाल साफ करने में, चमड़ा जो होता है, चमड़े के ऊपर जो बाल होते हैं, नहीं बाल, उसको साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चमड़े के ऊपर बाल को साफ करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, चमड़े के ऊपर बाल को साफ करने में। ठीक है, प्लास्टर करने में किसका उपयोग होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अस्पतालों में प्लास्टर होता है, टूट फूट कहीं हो जाती है तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लास्टर किया जाता है। टूट फूट अगर हाथ पैर में टूट फूट हो जाए तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? प्लास्टर कर देते हैं हाथों में या पैरों में। तो प्लास्टर करने में किसका उपयोग होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर ये नहीं जो ब्लीचिंग करने वाला, मतलब यहाँ बालों की ब्लीचिंग करो, वो नहीं।
ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग करते हैं, जो नालियों में पड़ता नहीं है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। जल को मृदु बनाने में, जल को मतलब साफ करने में, अच्छा बनाने में, मृदु बनाने में। अमल के जल पर मरहम पट्टी करने में, अमल से अगर व्यक्ति को जल जाता है, जैसे आप तेजाब से अगर जल जाओ, पहले क्या होता था, जल जाते थे बहुत हाई, अब तो पानी आने लगा, उसमें लगा नहीं होता है मिनरल वाटर, जो बाटरी तेजाबों बाटरी में जो पानी पड़ता है उसमें क्या लिखा होता है, मिनरल वाटर, वही लाते हैं हम लोग, 50 रुपये का मिलता है, डाल देते हैं। इससे अगर जल जाती है तो उसके लिए पट्टी कौन सी की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कौन सी पट्टी की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है बच्चों, कौन सी की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अब देखिए कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसका सूत्र है NaOH। Na का मतलब सोडियम होता है और OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। ऐसे Ca का मतलब क्या होता है, कैल्शियम होता है, और OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सोडियम कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका हम हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, क्या क्या उपयोग में इसे कर सकते हैं। देखिए बच्चों, साबुन सभी लोग लगाते हैं, साबुन से कपड़े सभी लोग धोते हैं, तो साबुन बनाने में किसका उपयोग होता है, कास्टिक सोडा का। साबुन बनाने में किसका उपयोग होता है, कास्टिक सोडा का। ठीक है, कास्टिक सोडा के द्वारा या तो कास्टिक सोडा आएगा या आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई एक लिखा होगा, या कास्टिक सोडा होगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। ठीक है, साबुन किससे बनाते हैं, कास्टिक सोडा से। पेट्रोलियम बनाने में, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोलियम पदार्थ नहीं आते, कौन से, तेल, तेल इसको साफ करने में किसका उपयोग होता है, कास्टिक सोडा का। भाई ऐसा तो नहीं पेट्रोल सीधे साफ होकर सीधे प्रयोग होने लगे गाड़ी में, ऐसा है क्या है, डीजल प्रयोग होने लगे, ऐसा है नहीं है। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है, उसके माध्यम से पेट्रोलियम को साफ किया जाता है। ठीक है, दवा बनाने में, दवाएं जो हम लोग लाते हैं, दवाएं लाते नहीं, दवाएं सभी लोग खाते हैं भाई, और बड़े बड़े हॉस्पिटल दवा चल रहे हैं, दवा का उपयोग इसके माध्यम से होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा से क्या बनती हैं, दवाएं। कपड़ा एवं कागज उद्योग में, अब देखिए जो जैसे हम ये शर्ट पहने हुए हैं, ये शर्ट सीधे कहाँ से बन गई है भाई, शर्ट कहाँ से बनी है, कपास है, जूट है, इन उद्योगों के माध्यम से शर्ट को बनाया गया। लेकिन इसमें किसका योगदान है, कास्टिक सोडा का। ठीक, जो कागज बनता है किसका उपयोग है, कास्टिक सोडा का। इसमें ये प्रिंट की जाती है, ऐसा थोड़ी ना ये लाल कलर की शर्ट जो है प्रिंट हो गई या सफ़ेद कलर की प्रिंट होकर से निकल गई, इसमें ये प्रिंट की जाती है बाद में। ठीक है, पहले केवल शर्ट बनती है, बाद में क्या होता है, प्रिंट। आगे देखिए, कारखानों को साफ करने में, कारखाने जो होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलती हैं, कारखानों को साफ करने में किसका उपयोग होता है, कास्टिक सोडा का। अब आपको सर कारखानों को साफ करने में कैसा होता है, तो देखिए जब साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है, साबुन का क्या काम है, सफाई करना। क्या काम है, सफाई करना। तो कास्टिक सोडा भी क्या करता है, कारखानों की सफाई। कपड़ा में और कागज उद्योग में, कपड़ा में, कागज उद्योग में। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। पेट की अम्लता को दूर करने में। देखिए इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसकी अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ। देखिए इसका आप एक बार क्विक रिवीजन कर ले हम लोग जल्दी से। क्या है अम्लराज, तो ये अम्लराज क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का क्या है, ये मिश्रण है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। मान लीजिए इसका मिश्रण, ये वाला मिश्रण हो गया इनका। अब इस मिश्रण का काम क्या है, तो ये मिश्रण क्या करता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या है, मिश्रण है। इनके आगे संध लिख दो, क्या लिख दो, संध। अब ये क्या करता है, ये दोनों, ये मिश्रण जो है ये सोना और प्लेटिनम को, सोना और प्लेटिनम को गला देता है। क्या करता है, गला देता है। गलाने के बाद आप सोने के कोई भी नए आभूषण बनवा लो, जब तक सोना गलेगा नहीं क्या नया आभूषण बन सकता है, नहीं। तो इसके लिए गलना जरूरी है। गलाता कौन है, गलाता कौन है भाई, तो कौन, संध, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों गलाते हैं।
गलाने के बाद हम कोई नई वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। अब फाउंटेन पेन की नींव में, आभूषणों में, इलेक्ट्रोडों में भस्म क्या जो अमल से प्रतिक्रिया कर क्या देते हैं, जल देते हैं और लवण देते हैं, जल और लवण। आगे हम लोग पढ़ेंगे लवणों का उपयोग। इससे NaCl नमक है, नमक क्या है, एक लवण है। जो हम नमक खाते हैं, सब्जियों में खाते हैं नमक, वो नमक क्या है, एक लवण है। वे क्या है, लवण है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग अब हमें याद हो गए। नंबर 1 घरों की पुताई में, नंबर 1 घरों की पुताई में, नंबर 2 सोना गलाने नहीं, नंबर 2 क्या है, चमड़े के ऊपर बाल को साफ करने में, नंबर 3 प्लास्टर करने में। प्लास्टर करते हैं, क्या करते हैं, प्लास्टर। ब्लीचिंग पाउडर में, किसमें, जल को मृदु बनाने में, जल को, और अमल से जलन पर मरहम पट्टी करने में। देखिए इसका कास्टिक सोडा क्या है, साबुन बनाने में, पेट्रोलियम बनाने में और दवा बनाने में। साबुन बनाने में, पेट्रोलियम, दवा बनाते नहीं बनाते हैं, दवा बनाने में। और कपड़े और कागज उद्योग में कपड़ा का उपयोग होता है। जो कागज उद्योग है उसमें क्या आता है, कारखानों में। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक ही है, क्या है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना।